पूरा वीडियो देखने के बाद लगता है कि आपको भी जानना है कि किस तरीके से अमेज़न पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और किस तरीके से आपको लिंक मिलेगा, तो आप इस चीज़ को कमेंट में मुझे पूछना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब ये चीज़ जानना है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी कि किस तरीके से आपको अमेज़न पे एफिलिएट लिंक के लिए अप्लाई करना है और वहाँ से कैसे मिलेगा। मैं ही बता देती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर कोई भी टॉपिक के ऊपर डाउट है, पिछले क्लास की या फिर इस क्लास के ऊपर कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको डाउट होगी तो ज़रूर कमेंट करना, उस टॉपिक को हम दोबारा से कवर करेंगे। एंड ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि इसमें मैंने प्रैक्टिकली बताया है कि किस तरीके से आप कहाँ से अर्न करोगे, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको कोई और भी टॉपिक के बारे में जानना हो वो भी आप कमेंट करके बताना। हेलो फ्रेंड्स, आज है सेकंड क्लास और आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के ऊपर। ब्लॉगिंग एक्चुअली क्या है? बेसिकली ब्लॉगिंग राइटिंग ए कंटेंट ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक ऑन योर वेबसाइट। कुछ नहीं, आपकी जस्ट जो वेबसाइट होगी वहाँ पे आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वहाँ पे जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वही है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग करके आप किस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वेबसाइट आपके लिए बनवानी पड़ेगी जहाँ पे आप कंटेंट राइट करेंगे। तो आप वहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे एंड आपकी आर्टिकल देख के वहाँ पे ट्रैफिक आएंगे। जैसे आपके आर्टिकल पे ट्रैफिक आने शुरू होते हैं वैसे जब मान लीजिए कि 20 से 30 हज़ार तक ट्रैफिक आते हैं, और ये एक ही दिन में नहीं होगा, हर काम में टाइम लगता है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। थोड़ा बहुत इन द सेंस आप इसे 1 महीने में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कितना एक्टिवली वर्क करते हो। देन जैसे आपके वहाँ पर ट्रैफिक आता है फिर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और तभी आप गूगल आपको पे करते हैं एडसेंस के लिए। ये आपका ब्लॉगिंग साइकिल है। एंड आप किस चीज़ के ऊपर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। आप फैशन ब्लॉग कर सकते हो कि ट्रेंडिंग फैशन क्या चल रहा है इस टाइम पे। फूड ब्लॉग कर सकते हो। देन ट्रैवलिंग होते हैं, आप कहीं पे घूमने जा रहे हो फिर आपने वहाँ से वीडियो बनवा लिया या फिर वहाँ के ऊपर लिख दिया कुछ पॉइंट एंड साथ में अपने वीडियो भी डाल दिया, फोटोज़ डाल दिए। इस तरीके से म्यूज़िक के ऊपर बना सकते हैं। लाइफ स्टाइल ब्लॉग, किस तरीके से लोग जीते हैं, ट्रेडिशन क्या है। फिटनेस के ऊपर आप लिख सकते हैं, क्राफ्ट के ऊपर लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स ब्लॉग, फाइनेंस ब्लॉग, पॉलिटिकल ब्लॉग्स, बिजनेस ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग। आप अपने खुद के लाइफ के बारे में डेली आप कुछ ना कुछ जैसे ऑनलाइन डायरी जैसे आप लिख सकते हैं। लोगों को इंटरेस्ट लगा तो फिर वो धीरे धीरे आएंगे। एंड मूवी के ऊपर लिख सकते हैं कि नए नए मूवीज आते हैं, फिर वहाँ से लोग आप मूवी सिलेक्ट करेंगे, लोग आएंगे, वहाँ से नॉलेज मिलेगी। प्रोडक्ट के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो, एनिमल के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो। वहाँ से ये सारे टॉपिक आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक आपको कौन सा पसंद है। ऐसा नहीं कि किसी ने ये वाला टॉपिक लिया और इससे उसको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है और आप भी वही टॉपिक लो, ऐसा नहीं होता। सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी इंटरेस्ट अलग होती है। उस बंदे ने कुछ लिया तो आपको जो पसंद है आप वही लो, क्योंकि इसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर रहना है तब आपको आपकी जो इंटरेस्ट है वही लेना पड़ेगा। क्योंकि एक टाइम के बाद फिर अगर हम दूसरों के इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं तो एक टाइम बाद हमें भी बोर लगने लगता है। एंड कितने टाइम में आप कर पाओ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इससे एडसेंस भी मतलब अप्लाई करके आप अर्निंग कर सकते हो एंड साथ ही में आप एफिलिएट मार्केटिंग करके भी इसमें से पैसे कमा सकते हो। एंड वो मैं आपको ऑनलाइन पे प्रैक्टिकली शो कर दूंगी कि किस तरीके से लोग आर्टिकल लिख के मतलब उनके वेबसाइट्स के थ्रू वो किस तरीके से अर्निंग करते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगी। एंड ये में ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आप लैपटॉप में ही कर सकते हो, वो चीज़ आप मोबाइल में भी कर सकते हो, इसलिए मैं मोबाइल से ही दिखाऊंगी।
एंड लैपटॉप पे करो तो और अच्छा है। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर आपका वेबसाइट है आप वहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हो एंड एडवर्टाइजमेंट ओपन कर सकते हो, मतलब एडसेंस ओपन कर सकते हो एंड वहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेट मंथली मिनिमम 20 से 21 हज़ार, इससे ज़्यादा ही होगा, फिर भी मैं मिनिमम मान के चल रही हूँ 20 से 21 हज़ार आपका इनकम आता है। तो अगर आप साथ में एडवर्टाइजमेंट के साथ में अगर आप एफिलिएट लिंक यूज़ करते हो तो आपको वहाँ से इससे ज़्यादा एक और एडिशनल इनकम आएगा। और किस तरीके से लोग यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ। गूगल पे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हाँ देखिए, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर रखा है, मतलब एडसेंस चालू है इनके वेबसाइट पे, साथ में ये एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बहुत सारे लैपटॉप का, ये जो है बहुत सारे लैपटॉप का इन्होंने दिखा रखा है 30,000 के अंडर में। तो अगर मैं कोई सा भी एक लैपटॉप मैं इसे ही चूज़ करती हूँ। अगर मुझे लैपटॉप लेना है तो मुझे ये वाला पसंद आया तो मैं अगर इसके ऊपर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं बाय के लिए अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मैं यहाँ से रिडायरेक्टली पहुँच जाऊँगी अमेज़ॉन के पेज के ऊपर। ये देखिए, मतलब इन्होंने अमेज़ॉन का एफिलिएट लिंक यूज़ किया इस प्रोडक्ट का। तो अगर मैं यहाँ से परचेज़ करती हूँ, आई थिंक इस प्रोडक्ट के ऊपर 5% या 8% कुछ कमीशन मिलता है जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर अब मान के चलूँ कि मैं 5% ही, अगर 33,000 इस प्रोडक्ट का प्राइस है तो मैं अगर इसका 5% अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे 1650 रुपये, ठीक है। और दिन में अगर वहाँ पे 50 लोग भी विज़िट, 50 भी छोड़ो 10 लोग भी विज़िट करते हो और वहाँ से अगर 3 बंदे ने वहाँ से अगर परचेज़ कर लिया तो दिन का सोचो 5,000 तो उनका वैसे भी आ जाता है, हर ये महीने का नहीं पर डे का। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कि कितने लोग सर्च करते हैं इस कीवर्ड को, मतलब कि कितने लोग मतलब आने की संभावना है महीने में। इसलिए कह रही हूँ कि जितने लोग जिनको चाहिए होगा वही सर्च करते हैं, मतलब वो परचेज़ करेंगे। पर मंथ 140 लोग सर्च करते हैं, मतलब ये ख़रीदने के लिए सर्च करते हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे सजेशन भी दे रखा है। बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 इन इंडिया, बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 इन इंडिया 2019। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं जो लोग सर्च करते हैं। इसका सर्च रिज़ल्ट जो है 140 है पर मंथ। अगर 140 में अगर ज़्यादा से ज़्यादातर लोग परचेज़ करने के लिए मतलब देखते हैं, अगर मैं 140 में से अगर 100 भी अगर मैं बात दूँ मतलब छोड़ दूँ, खाली अगर 40 भी लूँ तो मैं
अगर इस लैपटॉप का प्राइस ये है, मतलब इसका एक का अगर एक बंदे ने भी परचेज़ किया तो लगभग 1,500 से ऊपर ही है, इतना का आ रहा है। और अगर मंथ में 40 लोग परचेज़ करते 66,000 रुपीज़ होते हैं इंडिया करेंसी में। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर एडसेंस प्लस एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपको दोनों में से करीब लाखों से अगर इससे ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा आ जाएगा। मिनिमम तो आपको 70 से 80,000 तक तो आपकी आ ही जाता है। आपको ये काम आपको शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आपको 3,000 से 5,000 तक आपकी वेबसाइट के लिए आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको वन टाइम इन्वेस्ट करने होते हैं, क्योंकि आपका खुद का वेबसाइट हो तो आप जल्दी से जल्दी रैंक कर सकते हो। बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं जो दूसरों की वेबसाइट है, आप वहाँ जाके लिख सकते हो, लेकिन वहाँ से आप अर्निंग नहीं कर सकते, एडसेंस नहीं ओपन कर सकते। एंड इसमें आपको ये मनी आपको इन्वेस्ट करनी होगी। एंड साथ ही में आपको मिनिमम डेली 1 आवर आपको लिखने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 निश, चूज योर निश। मैंने पहले बताया था कि आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आपको निश चूज करनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल, मुझे डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, सो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं इस टॉपिक के लिए अब मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखती हूँ। सो आप अपने जो भी आपको इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप बेस करके आप लिख सकते हो। आपने जैसे नीश आप पसंद कर लेते हो कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है, मुझे एनिमल के ऊपर इंटरेस्ट है, तो मैं एनिमल के ऊपर लिखूंगी। तो मैंने ये चीज़ तो मैंने मतलब नोट डाउन कर ली कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर लेना है। लेकिन मैं ऐसा कौन से शब्द मतलब कौन से वर्ड पे मैं लिखूं जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई वर्ड पे लिखते हो कि लोगों को चाहिए ही नहीं वो चीज़, लोग सर्च ही नहीं करते उस बारे में, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप यहाँ से अब बहुत सारे फ्री ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि सही कीवर्ड कौन सा है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। वो भी मैं मोबाइल पे ही शो कर दूंगी कि कहाँ से आपको चेक करना है और किस तरीके से चेक करते हैं कि आपको कौन सा कीवर्ड लेना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कीवर्ड कहाँ से सर्च करते हैं, कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिखेंगे, जो चीज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे वहाँ तक। तो दिखाती हूँ मैं कहाँ से। टूल, यहाँ से जैसे मैं सर्च करती हूँ डिजिटल सॉरी जैसे कि मैंने अभी बताया कि कीवर्ड कहाँ से सर्च करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके आर्टिकल तक पहुँच पाए। तो आप यहाँ से कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, फ्री टूल है की। अगर मैं सर्च करती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग,
देखिए यहाँ पे महीने में हर महीने 60,500 लोग सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सो आप ब्लॉगिंग करके आप कितना पैसा अर्न कर सकते हो। ब्लॉगिंग के साथ साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों ही इंटरलिंक्ड है। आर्टिकल राइट करना ये ब्लॉगिंग में होता है, तो साथ में आप इसके साथ साथ अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक उस पर पुट कर दो तो वहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। तो एफिलिएट में अगर छूट भी दूँ, खाली अगर एडसेंस भी मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो आप अगर डेली एक आर्टिकल लिखते हो 6 महीना तक, हर रोज एक आर्टिकल 6 मंथ अगर आप जॉब करते हो तो कितना से कितना कमा लोगे। 6 महीने में आपको प्रमोशन भी नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं, एंड वो एक ही जैसा रहता है। हर रोज आपका मतलब 8 to 9 आवर्स होता है, फिक्स सैलरी होती है, आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर हर रोज आप एक आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 2.5 घंटे मतलब लग जाएगा अगर आप नए नए हो तो अगर 6 महीना अगर ये मेहनत आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर लो तो आप मंथली आपको 6 महीने के बाद 10 से 20 हज़ार तक ट्रैफिक मिल जाएगा, मतलब लोग मिल जाएंगे कि जो आपके वेबसाइट विजिट करते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली अगर इतने लोग विजिट करते तो अप्रोक्सीमेटली आप डेली के $10 से लेके $20 तक आपकी अर्निंग हो जाएगी। एंड इसका मतलब मंथली आपकी $300 से लेके $600 तक आपकी अर्निंग होगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में 21 से 21,000 से लेके 42,000 तक अप्रोक्सीमेट। तो आप खुद ही सोच लो, आप अगर 2 से 2.5 घंटा इन्वेस्ट करके आपका अगर इतना अर्निंग आता है, तो अगर आप 6 महीने हर रोज इतना टाइम इन्वेस्ट करो या फिर आप 3,000 से लेके 5,000 इन्वेस्ट करो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आपको टाइम फ्रीडम मिल रही है। इसके अंदर जाती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट लिखा है ये एडसेंस इन्होंने ऑन कर रखा, चालू कर रखा है, तो इस वजह से इस पर ऐड शो रहा है। नीचे जो है, नीचे भी एक ऐड है, यहाँ पे भी ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है। ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। इन्होंने भी ये आर्टिकल लिख रखा है, इनके और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आर्टिकल, रिलेटेड आर्टिकल, और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आर्टिकल है। तो इस तरीके से आप भी आर्टिकल लिख सकते हैं। भी आप सोच रहे हैं कि वेबसाइट पे आप इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट एन गुड आर्टिकल। अगर आप आर्टिकल लिखते हो ब्लॉगिंग के लिए, तो अगर आप कुछ भी लिख दो तो हो सकता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक ना करे, लोग आर्टिकल ना पढ़े। तो किस तरीके से आर्टिकल लिखते हैं या फिर लोग किस तरीके से आप लिखेंगे तो विजिट करेंगे, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट क्लास के लिए।